नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मैं तो वैसे आज का तो सबसे दुखद समाचार था कि रक्षक ही भक्षक बना। दिल्ली पुलिस का एक कातिल जवान एक व्यक्ति को सुनसान सड़क पर पीट करके हत्या कर दिया। वो उस कांस्टेबल का दुर्भाग्य था, या कानून, या ऊपर वाले की लाठी, या ऊपर वाले की नजर, कि वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसको कांस्टेबल ने नहीं देखा और उसका पाप खुल गया। कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरता ही है, ये भर गया था। अब वो सिपाही गिरफ्तार है। कड़ी और बड़ी सजा की मैं मांग करता हूं, ताकि उस तरह से अपराध करने के विषय में कम से कम रक्षक तो बिल्कुल ना सोचे। जिनके ऊपर आपका रक्षा का दायित्व है वही इस तरह का कुकृत्य और जघन्य हत्या में संलिप्त होते हैं, तो ये तो बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा है। हालांकि मौत हो गया है तो फांसी ही होगी, लेकिन फांसी को भी मैं चाहता हूं कि विभत्स से विभत्स रूप में फांसी दी जाए, ताकि उसे सबक मिले और आगे आने वाले लोगों को भी खौफ पैदा हो, क्योंकि इसमें खौफ की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। मित्रों, आज मेरा लाग लपेट नहीं, इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ मुद्दे पाते हैं। रहीमदास का एक कविता है, दोहा है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। मैं समझता हूं कि आज के तारीख में वो बिल्कुल अक्षरशः परिलक्षित हो रहा है, अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है, जो आज से बहुत पहले वो लिख करके गए थे कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। मित्रों, अगर आप अपने खेतों में बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें से सेब का फल उगना तो है नहीं, आम अनार का फल तो उगना है नहीं। बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का ही पेड़ उगेगा। हाँ, वो थोड़ा कम कटीला हो सकता है, कुछ बड़ा कटीला हो सकता है, यही हो सकता है, क्योंकि बबूल का स्वभाव है कांटेदार, कांटा निकलना। तो कोई बड़ा कटेला बबूल होता है और कोई छोटा होता है, पर चुभन सब में होती है। आज हम यही कर रहे हैं। हमने लोकतंत्र में सिर्फ बबूल के ही बीज बोए हैं। इसीलिए आज पार्लियामेंट में जो हुड़दंग देखने को मिल रहा है, उससे आप शर्मिंदा हो ना हो, चिंतित जरूर। पार्लियामेंट का हुड़दंग कोई अभी का विपक्ष कर रहा है, ये नहीं। हमारे देश में हुड़दंग संसद में राजनीतिक सदस्य नहीं करते। एक बात को बड़ा पहले पूरी समझिए, सुनिएगा तभी समझ में आएगा। मतलब भारत के संसद में ना तो कांग्रेस विरोध करती है, ना भाजपा करती है, ना सपा करती है, ना बसपा करती है, ना टीएमसी करती है, ना तेलुगु देशम करती है, ना ही बीजू जनता दल करती है। जो मतलब देश भर में जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ करके संसद का सदस्य बनती हैं, उसमें से कोई संसद में हुड़दंग या विरोध नहीं करता। हमारे संसद में विरोध करता है विपक्षी दल। विपक्ष में जो होगा, चाहे वो कांग्रेस हो वो हुड़दंग करेगी, भाजपा हो वो हुड़दंग करेगी। याद करिए, जो आज का विपक्ष है वो कल का सत्ता पक्ष था, और जो आज का सत्ता पक्ष है वो कल का विपक्ष था। सेम कहानी दोहराई गई थी। अगर आप आंख बंद करके सुने तो लगेगा जैसे ये 2012 से 14 के बीच वाला ही स्टेटमेंट है, जब कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि विपक्ष सदन नहीं चलने देते। विपक्ष को चाहिए कि सरकार के साथ कोऑपरेट करे, और उस वक्त का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कहा करता था कि सदन में जब तक हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल जाता, हम 1 मिनट भी संसद नहीं चलने देते। तब भारतीय जनता पार्टी, जो कि वहाँ विपक्ष में थी, उनको भारतीय जनमानस के प्रश्नों से कोई मतलब नहीं था। भारतीय टैक्स पेयरों के पैसे से खर्चा हो रहा पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो अपना सिग्नेचर करके भत्ता लेना और संसद का टाइम बर्बाद करना ही उद्देश्य था, और अपना रोटी चमकाना था। और ये चमका के हुआ कि 2014 में मनमोहन सिंह जी सरकार गई और नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उसके अगले ही दिन से अब कांग्रेस पार्टी ने वही धारा अपनाया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने वही स्टेटमेंट जारी करना शुरू किया कि विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इस चीज को समझिए कि
हंगामा करने में, हुड़दंग करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। ना तो भाजपा के है, ना कांग्रेस के है, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी के। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे हुड़दंगियों, बदतमीजों और बेवकूफ़ों को संसद में भेजा है। मैं संसद के लोगों को बदतमीज, बेवकूफ़ और बेहुदा करने के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, इसलिए कि आप हैं। आपने तो एफिडेविट में लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर इतना बलात्कार का केस था, मेरे ऊपर इतना चोरी का केस है, मेरे ऊपर इतना छिनताई का केस है, मेरे ऊपर इतना देशद्रोह का केस है। मतलब ये अपराध में मैं संलिप्त हूँ। बड़ा हो चुनाव आयोग का, जिन्होंने कहा कि भाई अपना एफिडेविट में लिखिए। और आपने एफिडेविट देख करके अपने बलात्कारी को, अपने व्यभिचारी को, अपने अपराधी को वोट दे करके संसद में पहुंचाया है। तो भाई हमारे भोजपुरी में कहावत है कि गधा की यारी और लात के सनसनाहट। भोजपुरी में कहावत है कि गधा की यारी और लात का सनसनाहट। मतलब अगर आप गधे से मित्रता करेंगे तो वो तो लाती मारेगा ना, वो तो काम में दुलत्ती मारना है। वो जानबूझ के दुश्मनी के तहत आपको नहीं मार रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है दुलत्ती मारना, तो वो दुलत्ती मार रहा है। अब आप उसके दुलत्ती को बुरा मान रहे हैं, आपकी गलती है, क्योंकि गधा है, आपने पाला है। गधा अपने चिंत कैसे छोड़ सकता है? उसको दुलत्ती मारना, हे करना उसका काम है। कुत्ता अगर अमेरिकी हो या इंसिशियन हो, बुलडॉग हो या पवेलियन हो, बड़ा हो या छोटा हो, महंगा हो या सस्ता हो, खुजली वाला हो या कवर में रहने वाला, मुतेगा तो टांग उठा के ही। अब आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने 20 लाख रुपए का कुत्ता खरीदा है, 10,000 रुपये महीने का नौकर रखा हो, इसको साफ सफाई करने में, तब भी साला लैंप पोस्ट को गीला कर रहा है। अरे नहीं, उसका स्वभाव है, उसकी जीन में है कि वो लैंप पोस्ट को गीला ही करेगा। जहां देखेगा खंभा टांग उठा देगा, क्योंकि वो नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, स्वभाव में है। अब आप कुत्ता पालिएगा तो लैंप पोस्ट को गीला करने से कैसे रोकिएगा? यही हाल है कि आपने संसद में हुड़दंगी भेजा है। हुड़दंगी क्यों भेजा है, इसकी जिम्मेदारी आपको मैं क्यों ठहरा रहा हूं, जान लीजिए। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो गई है। मतलब अवश्य भावी है, चुनाव तो 6-7 महीने 8 महीने में होगा, और कई राज्यों में, 5 राज्यों में करीब करीब होने वाला है। अब आप सरकार का कार्यप्रणाली और उसके निर्णय और उसके बयानों, वक्तव्यों को सुनना शुरू करिए। नरेंद्र मोदी जी ने आज 2 बड़ा काम किया। एक तो आज नई शिक्षा नीति की पहली सालगिरह थी, उस पर उन्होंने कई घोषणाएं की। मैं उस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि शिक्षा पर नहीं बैठा हूँ। उन्होंने और बहुत सारी घोषणाएं की। मतलब अब आरक्षण का सीमा और बढ़ गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि यार सोड़ समाज में राकेश परमार जैसे कई लोग आरक्षण विरोधी हैं और सोड़ समाज से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग विरोध करेंगे, बुरा मानेंगे। उन्होंने आर्थिक आधार से भी कमजोर लोगों को 10% दे दिया। मतलब आपको डॉक्टर बनने के लिए काबिलियत की आवश्यकता नहीं है, या तो आप जाति हो या गरीब हो। अब मान लीजिए कि मैं ना तो जाति में आता हूँ ना गरीब में आता हूँ, तो मैं डॉक्टर ना बनूँ। मैं प्रतिभावान आदमी हूँ, मैं कंबाइंड मेडिकल टेस्ट का परीक्षा बढ़िया नंबर से उत्तीर्ण करूँगा, तो फिर मेरे को आप रोक देंगे, क्योंकि आपने तो कोटा कुछ रिजर्वेशन के लिए फुल कर दिया और कुछ इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड रिजर्वेशन के लिए फुल कर दिया। फिर प्रतिभावान कहाँ जाए? मूंगफली बेचे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको चुनाव में बताया जाएगा कि हमने शेड्यूल को लिए कोटा दिया, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोटा दिया और सोड़ समाज के लिए भी कोटा दिया, ताकि आप बाकी ना पूछे भाई कोरोना में फेलियर आपका कैसे हुआ, वो जो बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, रोजगार देने की बात आपने किया था, वो का क्या हुआ। आपका नजर इस पर ना जाए, आपका नजर इस पर बिल्कुल ही ना जाए कि आपने कहा था कि ब्लैक मनी लाऊंगा। लाना तो छोड़ दीजिए, आपके रिज्यूम में पहले से ज्यादा ब्लैक मनी चला गया। उससे भी बड़ा हुआ कि ब्लैक मनी वाले लोग खुद ही चले गए देश छोड़कर। आप इस सब बात ना करें, आपको रिजर्वेशन का लॉलीपॉप दे दिया और उसके आगे जाति पाति में आपको भूल दिया। मैं अगर किसी विषय पर चर्चा करूंगा तो हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित वर्ग के लोग होंगे, कहेंगे नहीं राकेश सिंह परमार तो क्षत्रिय आदमी है, बकवास कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री तो दलित का कोटा बढ़ा दिया भाई, अब हमें क्या करना? हमको कोरोना से अगर मान लो हमारे चाचा मरी गए तो कौन सा आएंगे? कोटा तो मिल गया, क्योंकि आप सोच ही नहीं पाएंगे। और यही सब अफीम चटा करके आपको हिपोटाइज कर दिया जा रहा है और वोट ले लिया जा रहा है। उसके बाद आप 5 साल तक मजीरा बजाते रहे, वो अपने मोर का काम कर रहेगा। संसद में हंगामा तो होगा, संसद में काम कैसे होगा? क्योंकि काम करने के लिए तो आपने पार्लियामेंट में उसको भेजा ही नहीं, आपने तो उसके हंगामे के बल पर भेजा हुआ है। आप इतने
अब मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा नहीं कहेंगे कि दिन भर बकवासे कर रहा है। मित्रों, आप देख रहे होंगे सरकार हमारी कैसे हमारे लिए काम करती है। पूरे देश भर में बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया कोरोना के वजह से कि भाई कोरोना फैलेगा, हम बोर्ड परीक्षा निरस्त कर देंगे। लेकिन हमारे नेताओं का भाषण हो रहा है, हमारे नेताओं का जन जागरण हो रहा है, जन मीटिंग हो रहा है। महाराष्ट्र में एक विधायक जी का शादी हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान में एक मंत्री जी का जन्मदिन मना, लाखों के लोग में भीड़ में लोग आए। मतलब इन सब चीजों पर कोरोना नहीं फैल रहा, कोरोना सिर्फ परीक्षा देने वालों के साथ फैल रहा है। मित्रों, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये इसलिए आपके ऊपर प्रेशर किया रहा है कि आप सोचे ना समझे ना। तभी मैंने कहा कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। मित्रों, हमने पार्लियामेंट में कैसे कैसे बीज बोए हैं, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल के एक सांसद है मोइना मित्रा। ये कोयना मित्रा, ये कोई नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा उसको उछाल दिया गया है नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के 60 गांठ से कि मामला अब फोन टेपिंग घोटाला, जासूसी घोटाला, किसान घोटाला से हट करके अब सिर्फ निशिकांत दुबे और मोइना के बीच आ गया। मत देखिए सरकार की साजिश। ममता बनर्जी दिल्ली आई, प्रधानमंत्री से मिली, अगले दिन मोइना मित्रा ने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कह दिया। इसके पहले बिहारी गुंडा नहीं कहती, उसके बाद में नहीं कहती। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई और चर्चा हुआ कि भाई पश्चिम बंगाल के हुड्डन को हम चुप लगा देते हैं, किसान आंदोलन पर तू चुप लगा दे, न तेरा जय न मेरा जय, न तेरा हार न मेरा हार। तो क्या करेंगे कि आपने कुछ नहीं करना, आपके यहाँ तो बदतमीजों की फौज है, क्योंकि गुंडों का तो जमात पार्लियामेंट में गया हुआ है। आपने क्या करना, एक किसी से गुंडे कर दीजिए। मोइना मित्रा हिंदी अंग्रेजी बढ़िया से बोल लेती है, हुआ कभी इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसको आगे बढ़ाना होगा तो हर भाषा का हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी चाहिए ना, तभी तो देश भर में मैसेज आएगा। मोइना मित्रा ने कह दिया कि निशिकांत दुबे बिहारी गुंडा है। अब आप इसको अब पूरे आज दिन भर सदन बिहारी प्राइड पर चल रहा है। इसलिए मैंने आज अपने YouTube पर भी एक वीडियो लगाया था बिहार के प्राइड पर, बिहार के सम्मान पर, बिहार के महान, क्योंकि कितना बिहार है मोइना मित्रा को पता ही नहीं। पता भी होगा क्योंकि वो तो जानबूझ करके की हुई खेल है। मुझे बढ़िया से याद है मित्रों, मैं नाम नहीं रखूंगा। सरकार था इससे बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, और पहली बार पार्लियामेंट में किसी संसद ने बिल फाड़ा था। संसद का नेता उस वक्त एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था। वो दर्शक दीघा में बैठा था। संसद रात के 9-10 बजे के बाद तक संसद चला। उस चमचे संसद सदस्य ने अपने नेता का आला कमान का आर्डर देखा, इशारा देखा और उसने बिल फाड़ दिया। संसद में हंगामा हो गया, क्योंकि वो सांसद डिजर्व नहीं करता था सांसद बनाने के लिए। उसका नेता उसको इसीलिए अपना हलकारा बना करके भेजा था ताकि मुझे जब जरूरत पड़ेगी, जो भी जरूरत पड़ेगी, मैं तेरे से करवाऊंगा, तू ऑर्डरली रूप में करता रहना, क्योंकि तेरा कोई विवेक है नहीं। इसलिए तेरा विवेक नहीं है कि तेरी कोई औकात नहीं है। मेरे अनुकंपा पर तू संसद में जा रहा है तो मेरा ऑर्डर का पालन करेगा, मेरे ऑर्डरली रूप में काम करेगा, मेरे हलकारे के रूप में काम। और वही हुआ। मित्रों, आज आप राज्यसभा में नामित सदस्यों की सूची देखेंगे, नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो राज्यसभा की परिकल्पना की थी, कैसे कैसे लोग राज्यसभा में आएंगे, क्या वो उस तरह के लोग आते हैं। आज राज्यसभा में नॉमिनेशन और राज्यसभा में नामित सदस्यों और चुने हुए सदस्यों के आप योग्यता देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगे कि राज्यसभा में किस तरह के राजनीति हो रही है। तभी जाकर के होता है कि बोया बोल बीज बबूल का तो आम कहाँ से बोल। मित्रों, आज विषय इस बात का है कि क्या संसद में हंगामा साजिशतन होता है, जानबूझ के होता है, स्क्रिप्टेड होता है, या ये होता रहेगा। तो आपको एक बात बता दूं, मैंने समाचार चैनल पर भी कहा था, हालांकि कुछ लोग बिदक गए थे। मेरा अपना मानना है कि हंगामा करने वाले को आसान बात लगता है हंगामा करना, इसलिए कि आप जब हंगामा करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मान लीजिए
जासूसी कांड और किसान आंदोलन, दो मुद्दा ज्यादा संसद में छाया हुआ है। ये बिहार प्राइड से पहले, मतलब निशिकांत दुबे बिहारी गुंडा है, इसके पहले जासूसी और किसान का मुद्दा छाया हुआ है। आते हैं जासूसी, क्योंकि जासूसी जानबूझ करके उछाला हुआ मुद्दा है। किसान आंदोलन से भटकाने के लिए और दूसरा मुद्दा लगाने के लिए जासूसी मुद्दा को प्लांट किया गया है। क्यों प्लांट किया गया है? क्योंकि जासूसी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं है नहीं, उसका जड़ किसी जमीन में नहीं है, कहीं से कोई उसका लिंक नहीं है, ये हवा में है। उसी तरह से जिस तरह से स्पेक्ट्रम दिखता नहीं है बट होता है, जिस तरह से नेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कोई तार आपके मोबाइल में नहीं गया हुआ है, बट आपके मोबाइल में मेरा पूरा वीडियो दिख रहा है, आपके कंप्यूटर पर मेरा वीडियो दिख रहा है, मैं बोलता हुआ सचित्र आपको दिख रहा हूँ। ना तो मेरे मोबाइल और आपके मोबाइल के बीच में कोई तार जुड़ा हुआ है, न किसी तरह की जुड़ा हुआ है, ये एयर टू एयर जा रहा है स्पेक्ट्रम के माध्यम से। उसी तरह से जासूसी घोटाला स्पेक्ट्रम की तरह से अनविजुएबल है, जो दिखने वाला नहीं है लेकिन है लोगों के नजर में, राजनीतिक दलों के नजर में। राजनीतिक दल खूब बढ़िया से जानते हैं कि ये कोई मान लो कह दे कि भाई राकेश परमार तुम वीडियो में बोल रहे हो, मेरे पर कैसे आ रहा है, दिखा तार, वो जो मेरे तेरे में संपर्क बन रहा है। अब मैं तार दिखाऊंगा नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं लाइव, लेकिन आप कहेंगे कि मैं कैसे सुन रहा हूँ भाई, कैसे, तब बता, तो ये दिखा नहीं पाएंगे। यही होता है बेमतलब का मोबाइल। आपको भी पता है कि मैं इस टाइम बोल रहा हूँ और सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि कैसे जुड़ा है, तार दिखा। उसी तरह से जासूसी प्रकरण में कोई कहेगा तो कहेगा कि वो सबूत दिखा जिसमें जासूसी हुई, तो वो टिकेगा नहीं। फिर सरकार कहेगी कि मुझे जासूसी की सॉफ्टवेयर खरीदने की क्या जरूरत है, जबकि भारत के सरकार के आईटी मंत्रालय और तकनीशियन के बस की बात है कि आपके सारे कॉल डिटेल्स टेप कर ले, आपके सारे एसएमएस टेप कर ले, आपके व्हाट्सएप चैट टेप कर ले, आपका फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपका पूरा मोबाइल सरकार के सर्विलांस पे है, अनटेप है। चाहे तो टेप कर सकती है, उसका मिसयूज करे, यूज करे, आपको रिफ्यूज करे, जैसा करे, तो सरकार की मर्जी। तो फिर करोड़ों रुपया का सॉफ्टवेयर विदेश से लेने और हमारी जांच को विदेश में भेजने, अपने देश की सिक्रेसी को विदेश में गिरवी रखने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ेगी? इतनी डीप बात ना तो विपक्ष समझाना चाहता है ना समझना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, किसान आंदोलन बहुत लंबा खींच गया है। किसान आंदोलन में अब किसान जो असली देश का है वो तो बहुत पहले चला गया था। जो एक आध भूले भटके किसान थे वो 26 जनवरी के बाद चले गए, हम उनको छोड़ करके कि भाई आप लोग बिल्कुल ही देशद्रोही आदमी हैं और पार्लियामेंट और संसद और लाल किला जैसे जगहों पर अगर आप हमला करने की सोच सकते हैं तो आप भारतीय नहीं हो सकते। वो चला गया। अब आप प्रायोजक लोग और दिहाड़ी वाले लोग रह गए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि संसद में आमना सामना राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का हो जाता है और नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कह दिया कि मिस्टर राहुल गांधी, आपके कार्यकाल में जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की तो आप सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री थे, संसद में पास बिल जिस पर भारत के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हस्ताक्षर था, उस बिल को आपने फाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बोला लायबल टू डस्टबिन, मेरे लिए रद्दी के टुकड़े में फेंकने के योग्य है। ये बिल उसी वक्त का है, आपने उस वक्त इसको रद्दी के टुकड़े में क्यों नहीं फेंका भाई? उस वक्त इसको रद्दी के टुकड़े में काहे नहीं फेंका? नहीं फेंका है तो आज काहे बकवास कर रहे हो? तो देश की जनता जान जाएगी, इसलिए उस पर करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो क्या है कि हो करेंगे तो देश की जनता कहेंगे कि नहीं हमारे लिए चिल्ला रहे हैं किसान के लिए, जबकि उसको सच्चाई पता नहीं है कि किसान आंदोलन अक्षरशः कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। या भारतीय जनता पार्टी ये समझा देगी कि आप किसान का मुझसे ज्यादा क्या किए हैं जो मैंने नहीं किया है। मैं हर किसान को सम्मान राशि के रूप में 6,000 रुपया सालाना दे रहा हूँ, 2 रुपया भी आ रहा है ना, आप तो भी नहीं दे रहे थे। मजे की बात यह है कि ये वही राहुल गांधी किसानों की बात किसानों के लिए कर रहे हैं और किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिनके जमीनों को इनके जीजा जी ने कब्जा कर रहे हैं, औने पौने दाम में ले रखा है। किसान के जिन हड़पने का केस इनके बहन और इनके जीजा पर है, लेकिन ये किसान को बात कर रहे हैं। तो ये कहीं अगर पार्लियामेंट में हो जाए तो
दूसरा एक जरूरी होता है कि संसद में अगर आप जाएंगे तो आपको विषयों की तैयारी करके जाना पड़ेगा। आपके पास विषय की तैयारी अगर नहीं होगी तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपका जगह सही होगा। तो विषय की तैयारी करने के लिए आपको खुद होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क करने का हमारे नेताओं के पास समय कहाँ है। तो आप होमवर्क करके जाते नहीं। तो जब होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो मंत्री के प्रश्न के प्रति प्रश्न में आप काउंटर क्वेश्चन कैसे करेंगे। और आप काउंटर क्वेश्चन ना करें इसलिए हो कर दीजिए, आपको माइलेज भी मिल गया, सरकार डिस्टर्ब भी हो गई, सरकार भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि सरकार को जो जरूरी वाली विधेयक है वो तो पास हो ही रहा है। संसद में मरीन ड्राइव एक्ट पास हो ही गया और कई बिलें पास होगा, मुझको बढ़िया से याद नहीं है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात को मतदान के टाइम जरूर याद रखिए कि बोया बीज बबूल का तो आप कहाँ से हो। अगर आप लोकतंत्र के महान मंदिर में मवालियों को, गुंडों को, अपराधियों को और बेलगाम बोलने वालों को भेजेंगे तो परिणाम यही होगा जो देश में, दुनिया में देश का जगह सही होगा। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले एक बार जरूर कहूँगा, ये चीज इधर नया है। हमारे जनप्रतिनिधियों का संसद के अंदर भाषा बेलगाम हुआ है, ये बड़ा दुख है। मोइना मित्रा जो कि सांसद है, इसने ट्वीट किया था पोटी रिपब्लिक। पोटी मतलब टट्टी, स्टूल, लैट्रिन, हगल, पैखाना। हमारे लोकतंत्र को उसने पोटी रिपब्लिक कहा था, ट्वीट कर दिया, ऑफिशियल बयान है उसका। मोइना मित्रा लोकसभा में सांसद है, चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, अपने यहाँ के 2-3 लाख से ऊपर लोगों का आशीर्वाद और समर्थन पा करके पहुंची है। मतलब मैं उन 2-3 लाख लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा या क्या दूंगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जिन्होंने अपने एक ऐसे आदमी, एक ऐसे महिला को चुन के भेजा जो आपके लोकतंत्र को पोटी रिपब्लिक कह रही है। अब दोषी मोइना मित्रा है कि आप, सोचना है आपका काम है। मेरे बात का बुरा लग रहा हो तो बुरा मानिए, क्योंकि मैं बुरा मानने के लिए, क्योंकि जो लोकसभा का उम्मीदवार आपके लोकतंत्र को पोटी रिपब्लिक कह रहा है वो संसद में भेजने का लायक है कि पागल खाने में भेजने का लायक है। अगर आप ये भी फर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको इससे भी बुरा दिन देखने को मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, दुआ करिए कि वो दिन देखने को ना मिले और आप सुधर जाए। आप सुधर जाएंगे तो आपके प्रतिनिधि भी सुधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मलाई दूध में से निकलती है, पानी में से नहीं। तो अगर आप दूध पैदा बनाएंगे तभी मलाई निकलेगा, पानी बनाएंगे तो मलाई नहीं। मित्रों, लोकतंत्र मजबूत रहे, देश में लोकतंत्र की जड़ें अक्षुण्ण हो, इसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र के मानने वाले और लोकतंत्र को चलाने वाले बिल्कुल लोक के मत के गुंडा बदमाश ना है। मैं राकेश कुमार आप सबको साथ में जय हिंद, धन्यवाद।